कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की दूसरी यादी जारी करते हुए आसाम, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड और दीव दमन से अपने उम्मीदवारों का नाम जारी किया है। इन उम्मीदवारों में कौन से नेताओं का नाम किस कारणों से जुड़ा गया, इस विषय पर चर्चा करेंगे आज के इस खास शो में। नमस्कार, मैं हूं हिमानी और आप देख रहे हैं न्यू गुजराती न्यूज। आज मेरे साथ है सीनियर एडिटर अजीत जी और मेरे सहभागी रौनक। कांग्रेस ने जो अभी दूसरी सूची जारी की अपने कैंडिडेट के नाम के साथ, तो उस विषय पर आपका क्या कहना है सर? कांग्रेस ने आज दूसरी जो सूची जारी की है, इसकी कल देर रात सीईसी हुई थी। इस सूची में 43 नाम है। सबसे ज़्यादा नाम आसाम के हैं। आसाम के इस सूची में 12 नाम है। गुजरात के 7 नाम है। मध्य प्रदेश के नाम है। राजस्थान के नाम है। उत्तराखंड के 3 नाम है और 1 नाम दमन दीव का है। इस सूची में एक तरह से आप देखिए तो जो कांग्रेस आला कमान ने मणिपुर में तय किया था, खासतौर से राहुल गांधी ने, कि सभी सीनियर नेता चुनाव लड़े, वो नहीं हुआ। एक बार फिर राहुल गांधी वह कांग्रेस के अंदर नहीं करा पाए जो वह चाहते थे। मध्य प्रदेश में देखिए तो कमलनाथ का नाम नहीं है, दिग्विजय सिंह का नाम नहीं है, राजस्थान में अशोक गहलोत का नाम नहीं है, जबकि कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को छिंदवाड़ा से फिर से रिपीट किया गया। जबकि नकुलनाथ ने ऑपरेशन लोटस के दौरान जिस तरह से अपने ट्विटर से कांग्रेस हटाया था जी, वो उनके एक्स में अभी तक कांग्रेस वापस नहीं आया। लेकिन एक बार वापस नकुलनाथ छिंदवाड़ा से कैंडिडेट है। राहुल गांधी निजी तौर से चाहते थे कि अशोक गहलोत चुनाव लड़े। अशोक गहलोत चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। वैभव गहलोत जालोर से, पिछली बार भी वैभव गहलोत को टिकट मिली थी लेकिन नहीं जीते थे। और 2019 के चुनाव के बाद जो पहली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें भी राहुल गांधी ने नाराजगी जता के कहा था कि 2 नेताओं ने अपने बेटों के लिए पूरा स्टेट बिगाड़ दिया। वो 2 नेता अशोक गहलोत थे, कमलनाथ थे। लेकिन आज की लिस्ट वापस बताती है कि पुराने चावलों से निपटना इतना आसान नहीं है। और कांग्रेस में वो सब कुछ नहीं होता जो राहुल गांधी चाहते थे। ये जो ओल्ड गार्ड हैं, इनके अपने एक्सपीरियंस है। आज आप गुजरात की भी लिस्ट देखिए तो गुजरात में भी एक जो 7 नाम है उनमें एक भी सीनियर लीडर चुनाव का नाम नहीं है। जबकि माना यह जा रहा था कि कम से कम भरत सिंह सोलंकी आनंद से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आज सुबह ही उन्होंने ट्वीट करके कह दिया था कि जम्मू कश्मीर की उनके पास जिम्मेदारी है और जम्मू कश्मीर हमें गुजरात में उनको कैंपेनिंग करनी है, इसलिए वो समय नहीं दे पाएंगे। यदि गुजरात की लिस्ट को देखिए तो बनासकांठा से गेनीबेन ठाकुर का नाम है। गेनीबेन सेकंड टाइम एमएलए है और गेनीबेन का ये लोकसभा का पहला चुनाव है। और बनासकांठा से दूसरे नाम पहले से तय था कि गेनीबेन लड़ेगी। इस नाम में कुछ बड़ा नाम है नहीं, लेकिन बनासकांठा कांग्रेस के लिए एक ओबीसी और आदिवासी के बिना मिले ये एक मुश्किल सीट है। अहमदाबाद ईस्ट से रोहन गुप्ता का नाम है। अहमदाबाद ईस्ट और वेस्ट ये दोनों सीटें ऐसी है जहां कांग्रेस के पास बहुत कुछ खोने के लिए है नहीं। रोहन गुप्ता के पिता जी राजकुमार गुप्ता कांग्रेस के पीसीसी के ट्रेजरर होते थे, अहमद पटेल के नजदीक थे। रोहन गुप्ता ने पिछले 5-7 साल में यदि गुजरात से किसी नेता ने सबसे ज्यादा दिल्ली में अपना प्रभाव बढ़ाया तो उसमें रोहन गुप्ता है। गुजरात में जब सोशल मीडिया टीम का गठन हुआ कांग्रेस के अंदर तो उसकी फाउंडिंग टीम में रोहन गुप्ता थे। बाद में अहमद पटेल उनको एआईसीसी लेके गए, स्पोक पर्सन है और अभी एआईसीसी में वह कांग्रेस का पक्ष अलग अलग चैनलों में रखते हुए दिखते हैं। टेक्नो फ्रेंडली आदमी है, आर्थिक तौर से संपन्न आदमी है। अहमदाबाद वेस्ट की जो सीट है वो एससी रिजर्व है, वहाँ से भरत मकवाणा को मौका दिया गया है। यहाँ से
भाजपा ने भी अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया हुआ है, दिनेश मकवाड़ा। पोरबंदर से एक बार वापस ललित बसोया है। ललित बसोया पिछला चुनाव भी पोरबंदर से लड़े थे, लेकिन कुछ खास सफलता हासिल नहीं हुई थी। अर्जुन मोढवाडिया के भाजपा में जाने के बाद एक सवाल था कौन लड़ेगा, लेकिन पोरबंदर में ललित बसोया और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के बीच मुकाबला है। बारडोली एसटी से एक नया नाम आया है, सिद्धार्थ चौधरी का। जी बारडोली की जब बात आती है तो तुषार चौधरी को लोग जानते हैं, जी लेकिन ये तुषार चौधरी नहीं, सिद्धार्थ चौधरी है। तुषार चौधरी ने 2 महीने पहले पब्लिक मीटिंग करके साफ किया था कि मैं बारडोली से चुनाव लड़ने वाला नहीं हूं। मैं वो खेड़ब्रह्म से एमएलए है, खेड़ब्रह्म साबरकांठा में आती है। उनने वहां से इच्छा जताई थी, लेकिन मधुसूदन मिस्त्री का अपना होम टाउन होने के कारण वहां से भी उनने अपने आप को विड्रॉल कर लिया था। सिद्धार्थ चौधरी के पिताजी और तुषार चौधरी के पिताजी दोनों का नाम अमर सिंह चौधरी है, और अमर सिंह चौधरी के सरकार में अमर सिंह चौधरी मिनिस्टर थे। और एक बार अमर सिंह चौधरी को, यानी तुषार चौधरी के पिताजी जो चीफ मिनिस्टर गुजरात के थे, उनको अमर सिंह जेठ चौधरी ने चुनाव हराया हुआ है, और वो गुजरात का बड़ा ऐतिहासिक चुनाव था। उसमें इतना पैसा बांटा गया था कि लोगों को थक गए थे लेते लेते। तो ये सिद्धार्थ चौधरी तापी जिला पंचायत में विपक्ष का नेता है, और जो सुमुल डेयरी है उसके डायरेक्टर है। तो लेकिन ये एंटी तुषार चौधरी कैंप से है। पिछली विधानसभा चुनाव में भी टिकट मांगी थी, लेकिन सिद्धार्थ को टिकट नहीं मिली थी। तो ये एक इस्टेब्लिश लॉबी के लिए एक ये नाम ऐसा है जिसपे डिस्कस हो सकता है। बारडोली में प्रभु वसावा पहले कांग्रेस के एमएलए थे, कांग्रेस के जिला प्रमुख थे। शाम तक 4 बजे मोदी जी का पुतला जलाया था, 6 बजे बीजेपी में शामिल हो गए थे जी और उसके बाद पार्लियामेंट की टिकट मिली, सांसद बन गए, फिर वापस सांसद बन गए। ये तीसरा उनका मुकाबला होगा। तो यहाँ पे कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस लड़ाई है। और असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट देखें तो बीजेपी के पास एक बड़ा माइलेज है। हालांकि बारडोली से भी बीजेपी ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है। तो यहाँ पे सिद्धार्थ चौधरी वर्सेस प्रभु वसावा का मुकाबला है। आनंद चौधरी जो एक्स एमएलए है, 2017 का इलेक्शन 50,000 वोट से जीते थे, उनकी बड़ी उम्मीद थी कि वो बारडोली लड़ेंगे। ये तुषार चौधरी चुनाव नहीं लड़ते तो आनंद चौधरी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे सिद्धार्थ चौधरी एक नया नाम है। वलसाड़ एसटी, बीजेपी ने अभी यहाँ कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन केसी पटेल जो वर्तमान सांसद हैं उनके टिकट कटने की संभावना है। कल शायद बीजेपी की भी लिस्ट आ जाएगी। यहाँ से कांग्रेस ने आदिवासी नेता अनंत पटेल को मैदान में उतारा है। अनंत पटेल की बीच में बीजेपी में जाने की भी बात हुई थी जी तो ये एक एडजस्टमेंट डील हुई है। और अनंत पटेल का डिस्ट्रिक्ट जो है वो नौसाई है, वासदा से एमएलए है और साउथ गुजरात से अकेला आदिवासी एमएलए है, कांग्रेस का अकेला एमएलए है। तो एक ये बड़ा सवाल है कि अनंत पटेल कि पहले 2 बार वहां से किशन पटेल चुनाव लड़के हार चुके हैं, किशन पटेल सांसद भी थे। तो नौसाई से वासदा जो असेंबली है वो पार्लियामेंट में वलसाड़ में आती है और ये एसटी रिजर्व है, इसलिए अनंत पटेल लगभग तय जैसा नाम था। अनंत पटेल को वलसाड़ से लड़ाया गया है। तो ये गुजरात के 7 नाम है। इन 7 नाम में यदि कोई एक नया नाम है वो सिद्धार्थ चौधरी का नाम है। 26/0 का खेल है। अहमदाबाद ईस्ट वेस्ट दोनों असेंबली ऐसी थी कि कोई कैंडिडेट खड़ा करना है। जी पोरबंदर ललित भाई पिछली बार भी चुनाव हार चुके हैं। वलसाड़ में अनंत पटेल एक उम्मीद का नाम है और एक अच्छा नाम गिनीबेन का है। गिनीबेन ने कम से कम ये बाजार के खुले दौर में जब ओपन मंडी लगी हुई है तब
कई बार गेनीबेन के मुताबिक की चीजें ऑफर हुई, लेकिन मैं बिकी नहीं। जी तो गेनीबेन बनासकाठा एक नया नाम है, लड़ाकू महिला है। और गुजरात से देखें तो अभी तक के जो नाम आए हैं उसमें एक अकेली महिला है। जी अब यदि इस लिस्ट को, लेकिन ये लिस्ट गुजरात के नजरिए से एक और बात साफ है जो मुझे समझ में आती है कि कांग्रेस बड़े नेताओं को लड़ने के लिए तैयार करने में सफल नहीं हुई है। यदि कांग्रेस बड़े नेताओं को लड़ने में तैयार कर पाती तो इस लिस्ट में बड़े नेताओं का भी कहीं नाम होगा। ऐसा नहीं हुआ। ये एक सिंबॉलिक लिस्ट है और एक तरह से कहिए तो ये सरेंडर लिस्ट है। जी आज कांग्रेस के लिए कुछ सीटों पे एक बड़ी समस्या ये है कि कैंडिडेट नॉमिनेशन वापस नहीं लेते। जी असेंबली में कॉर्पोरेशन में होता है, लास्ट असेंबली में भी हमने देखा कि जो सीट एनसीपी को गठबंधन में दी गई थी, छोटा उदयपुर, वहां से कैंडिडेट ने नॉमिनेशन वापस ले लिया था और बीजेपी वहां पे बिना मुकाबले के जीती थी। तो एक बड़ी बात यह है कि इस सीट में इसका ख्याल रखा गया है कि कैंडिडेट नॉमिनेशन वापस नहीं ले। सिद्धार्थ चौधरी नया नाम है और कच्छ का जो नाम है नीतीश लल्लन का, वह नया नाम है। बाकी सब एक्सेप्टेड नाम थे। गेनीबेन का नाम एक्सेप्टेड था, जोहन गुप्ता का नाम एक्सेप्टेड था, भरत मकवाणा का नाम एक्सेप्टेड था, ललित बसोया का नाम एक्सेप्टेड था। ये गुजरात की, यदि इसको हम गुट के हिसाब से देखना चाहें तो इस लिस्ट में आनंद पटेल राहुल गांधी के नजदीकी है। सिद्धार्थ चौधरी भी इस बार जो आए तो वो एंटी स्टेब्लिश लॉबी से है। ललित पटेल, ललित बसोया पाटीदार चेहरा है। भरत मकवाणा जिग्नेश मेवाणी गुट से है और गेनीबेन जगदीश ठाकुर, भरत सोलंकी, अमित चावड़ा जो एक ओबीसी लॉबी है उसमें से है। नीतीश लल्लन टीम शक्ति सिंह से है। शक्ति सिंह जब अरबासा से एमएलए थे तो ये इनके नजदीकी हुए थे। ये गुजरात की हकीकत है। अब इसको यदि हम इस लिस्ट को ले जाते हैं गुजरात के बाद मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश से एक बार फिर फूल सिंह बरैया को भिंड से कैंडिडेट बनाया गया है। फूल सिंह कभी बीएसपी के प्रदेश प्रमुख होते थे, बड़े नेता होते थे, विधानसभा चुनाव हार गए थे। टीकमगढ़ से पंकज अहिरवार है। सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा का नाम है। सिद्धार्थ कुशवाहा प्रियंका गांधी के नजदीकी में से आते हैं, सिटिंग एमएलए हैं और लास्ट इलेक्शन जो मध्य प्रदेश का असेंबली इलेक्शन हुआ वहां पे उनने गणेश सिंह जो 3 बार के सांसद हैं उनको हराया है। और इनके पिताजी सिद्धार्थ कुशवाहा के एक बीएसपी से 3 असेंबली एक्स चीफ मिनिस्टर को मध्य प्रदेश को सतना से हरा चुके हैं। तो यह एक बड़ा नाम है। सीधी से कमलेश्वर पटेल का नाम है। कमलनाथ सरकार में मंत्री थे। इनके पिताजी भी इंद्रजीत पटेल दिग्विजय सिंह सरकार में एजुकेशन मिनिस्टर थे। ये मध्य प्रदेश का असेंबली इलेक्शन हार गए थे। ओमकार सिंह महकाम को मांडला से दिया गया है। ओमकार सिंह भी आदिवासी नेता है। छिंदवाड़ा से नकुलनाथ है। देवास एससी से राजेंद्र मालवी को नाम टिकट दिया गया है। कोई बड़े नाम में मध्य प्रदेश में नकुलनाथ का नाम बड़ा है और सिद्धार्थ है। फूल सिंह बरैया बड़ा नाम है, सांसद थे। राजस्थान में चीजें चली है जब मतलब अब मैं कहता हूं तो अशोक गहलोत की चली है। राजस्थान में चूरू से राहुल कसवा को टिकट दिया है जो कल ही बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुए थे। राहुल कसवा जो है, ये जो धनखड़ जी हैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति, उनके दामाद हैं और बीजेपी ने उनकी टिकट काटी इसलिए वो कांग्रेस में आए
तो कांग्रेस ने टिकट दी। तो विकास बीजेपी में ही नहीं होता, कांग्रेस में भी विकास हो सकता है। जी जी है जुन्नू से विजेंद्र ओला को कैंडिडेट बनाया गया है। विजेंद्र ओला के पिताजी सीसराम ओला भारत सरकार में मिनिस्टर थे, कभी कांग्रेस के बड़े नेता होते थे। अलवर से ललित यादव है, भरतपुर सुरक्षित से संजना जाटव है, टोंक सवाई माधोपुर हरीश मीना है, एआईसीसी में है, पुराने नाम है। जालोर से वैभव गहलोत है, उदयपुर से ताराचंद मीना है। राजस्थान में एक बड़ा नाम जो है जिसपे सिमटती है चीजें, वैभव गहलोत जी। इस पूरे लिस्ट को आप देखिए तो मध्य प्रदेश ले लीजिए, वहां भी परिवारवाद है। गुजरात लीजिए, वहां पे सिद्धार्थ चौधरी, अमर सिंह चौधरी है, रोहन गुप्ता, राजकुमार गुप्ता है। राजस्थान में विजेंद्र ओला, सीसराम ओला है, वैभव गहलोत, अशोक गहलोत है। तो दमन दीव में केतन पटेल है, इनके पिताजी डाहा पटेल सांसद थे कांग्रेस के, केतन पटेल यूथ कांग्रेस के कैशियर थे, दमन दीव के जिला पंचायत अध्यक्ष थे, बाद में प्रदेश प्रमुख भी रहे, और इन्हीं ने ऑफर किया था कि प्रियंका गांधी दमन दीव से लड़ रहे हैं। तो इनको प्रियंका गांधी को ऑफर करना खुद के लिए गेन पड़ा। वैसे भी दमन दीव की कांग्रेस जो है वो पटेल फैमिली तक ही सिमट गई है, यहाँ पे बीजेपी का कब्जा है। तो इस आसाम से 11 नाम है। आसाम एक सेंसिटिव स्टेट है, उसमें गौरव गोगोई का है। यदि हम परिवारवाद की बात करें, जो जोरहाट से सिटिंग एमपी है, गौरव गोगोई के पिताजी चीफ मिनिस्टर थे। तो ये जो पूरी लिस्ट है, इसको यदि हम नज़दीक से देखते हैं तो इस लिस्ट में कोई बड़े संकेत नहीं है। ये लिस्ट एक थकी हुई, चुकी हुई और हारी हुई लिस्ट है। कांग्रेस हाईकमान एक बार फिर ओल्ड गार्ड के सामने सरेंडर मुद्रा में है। वैभव गहलोत यदि इसलिए चुनाव लड़ेंगे कि वो अशोक गहलोत के बेटे हैं, तो कम से कम अशोक गहलोत लड़ते तो ज्यादा अच्छा लगता। लेकिन चिट भी मेरी, पट भी मेरी, तो राजस्थान अशोक गहलोत छोड़ने के लिए तैयार नहीं। मध्य प्रदेश में भी यही कहानी है। सिद्धार्थ कुशवाहा सुखलाल कुशवाहा है, नकुलनाथ कमलनाथ है। आगे आप जाइए तो इंद्रजीत पटेल के बेटे हैं। कांग्रेस में कहीं ना कहीं तो परिवारवाद दिखा रहा है। नहीं, कांग्रेस में परिवारवाद के साथ साथ जो समस्या है वो ये है कि कमलनाथ है, वो क्यों चुनाव नहीं लड़ेंगे? राज्यसभा नहीं मिले तो नाराज हो जाएंगे, चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे? वो बात भी है। गुजरात में आप देखिए तो जो लीडर स्टेज में बैठते हैं जी उनको सेनापति की तरह मैदान में जाना चाहिए ना। यदि कोई खबर में आपका एडिटर नहीं जाना चाहता तो रिपोर्टर को क्यों मारना चाहता? यदि इस गुजरात की लिस्ट में कौन सा ऐसा नाम है जिसको स्टेज में बैठने का मौका मिलता है? जो बड़े नाम है वो चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते? वो खासतौर से जब 26 की 26 सीटें आप 2 बार से हार गए, 26 में 27 तो नहीं हार सकते। तो कम से कम आप यदि सीनियर लीडर है, आपकी फैन फॉलोइंग है, जो आप क्लेम करते हैं कि आपका पूरे गुजरात में प्रभाव है, तभी आप गुजरात के लीडर है ना। ऐसा तो है नहीं कि मैंने सोचा कि मैं गुजरात का लीडर हूँ, बन गया। यदि मैं कहता हूँ कि मैं पूरे भारत का नेता हूँ, एआईसीसी में हूँ, जगदीश ठाकुर चुनाव लड़ने के लिए बीमार है और सीडब्ल्यूसी में जाने के लिए बीमार नहीं है,
तो क्या है, भरत सिंह सोलंकी को एक पता चल जाएगा कि वो जम्मू कश्मीर के इंचार्ज बन गए हैं। जी क्यों नहीं लड़ना चाहते आप? यदि आप नहीं लड़ना चाहते तो उससे वैकम में मैसेज, आप इतने बड़े स्टाइल के, आप कहते हो कि पार्टी के लिए कैंपेनिंग करनी है। जी जब आपकी कैंपेनिंग इतनी एबिलिटी की है, आपकी इतनी फैन फॉलोइंग है कि आप पूरे गुजरात को जिता लोगे, तो एक खुद लड़ लो। जी बीजेपी का जो टारगेट है कि 5 लाख से कम से हारने का, जी हर सीट 5 लाख से ज्यादा से जीतने का, तो कम से कम वो मार्जिन तो कहीं एक आध जगह तो कम होगी। जी आज जो बीजेपी के जो वर्कर हैं वो इस बात पे खुश हैं कि भरत मकवाना, रोहन गुप्ता के आने के बाद उनकी मार्जिन 5 लाख प्लस की सिक्योर हो गई। जी शैलेश परमार 4 बार के एमएलए थे, यदि वो लड़ते ज्यादा बेहतर लड़ते, एक फैन फॉलोइंग थी। आप बड़े नेता भी आपको बनना है, मंच में भी रहना है, दूसरे को ज्ञान देना है, खुद चुनाव नहीं लड़ना। और ये खाली गुजरात में नहीं हुआ, ये राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, आसाम में हुआ, दमन दीव में हुआ। तो जो पहली लिस्ट आई थी, पहली लिस्ट में राहुल गांधी का नाम था, केसी वेणुगोपाल का नाम था, भूपेश बघेल का नाम था। तो वो एक उम्मीद जगाती थी कि सेकंड लिस्ट जो आएगी उसमें बड़े नेता शामिल होंगे। लेकिन सेकंड जैसे हिंदी पट्टी में चीजें आती है, वैसे राहुल गांधी ओल्ड गार्ड के आगे हार जाते हैं। और ये जो लिस्ट है ये उसी का सूचक है। अब जो तीसरी लिस्ट आएगी वो यकीन मानिए उसके बाद कांग्रेस में नाराजगी का, पुतला जलाने का, इस्तीफा का भी दौर चलेगा, क्योंकि ये लिस्ट उसी दिशा में जा रही है जैसे 2019 में गई थी, जैसे 2014 में गई थी, जैसे 2022 में गई थी, जैसे 2017 में गुजरात में गई थी। जो कांग्रेस ने पहली लिस्ट में एक अच्छा स्टार्ट लिया था, दूसरी लिस्ट में खो दिया। वो अपना जारी नहीं रख पाई, बड़े बड़े नेताओं के नाम आ रहे थे। अब बच्चे जीतेंगे जी और आप नहीं लड़ना है तो मुश्किल है। अच्छा, उसकी क्रेडिबिलिटी कौन लेगा? कल वैभव गहलोत चुनाव हारते हैं, वो जिम्मेदारी किसकी? किसी को तो फिक्स करना पड़ेगा ना। वैभव गहलोत का नाम किसने रखा? तो कोई तो जिम्मेदार होगा ना। तो ये लिस्ट जो है ये थकी हुई, टूटी हुई और हारी हुई लिस्ट। तो सर ये गुजरात में से जो कैंडिडेट जारी किए गए हैं उस पे आपका क्या कहना है? कह तो दिया, गुजरात की ही तो कथा थी। गुजरात में कैंडिडेट सिद्धार्थ चौधरी का नाम छोड़ दीजिए तो बाकी जितने नाम थे सबके सब एक्सेप्टेड नाम थे। सबको पता था ललित बसोया पोरबंदर से लड़ेंगे, इसलिए नहीं लड़ेंगे कि ललित बसोया बड़े मजबूत है, इसलिए लड़ेंगे कि पोरबंदर कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। रोहन गुप्ता अहमदाबाद से इसलिए कैंडिडेट नहीं है कि वो चुनाव जीते रहे हैं या चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए लड़ रहे हैं कि कोई नाम ही नहीं है। जी। अनंत पटेल, वलसाड़ में किशन पटेल 2 बार चुनाव लगा था, पार्लियामेंट हार गए, असेंबली 2-2 हार गए, तो इसलिए अनंत पटेल को लड़ाया। बारडोली में तुषार चौधरी 2 पार्लियामेंट हारे, 1 असेंबली हारे, 3 चुनाव हार गए और उनने खुद ने भी मना कर दिया था, इसलिए सिद्धार्थ चौधरी आए। तो इस लिस्ट में ऐसा कुछ है नहीं कि अनएक्सेप्टेड नाम। इलेक्शन है, 26 सीटें हैं, 2 में आपका गठबंधन हुआ है, 24 पे आपको कैंडिडेट खड़ा करना है, आप कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं। इसमें गेनी बेन के अलावा एक भी कैंडिडेट गुजरात से ऐसा नहीं है जो काउंटिंग के दिन तक उत्साह से घर से दही खा के काउंटिंग सेंटर जाए। जब हम
हम बात कर रहे थे कि भाई जो बड़े नेता है वो क्यों नहीं लड़ रहे, तो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बात बताई थी कि इस बार जो यंग नेता है और जो भी SC ST OBC से है 76.7% नेता उनके उस कैटेगरी से है, तो उन्होंने वो प्राउडली बात की है, पर उसके पीछे का कारण आप क्या लगता है? जितनी लिस्ट मैंने देखी है तो इसमें ST SC की जो रिजर्व सीटें हैं वहीं से ST SC को उतारा गया है। जी कोई जनरल सीट से ST SC कैंडिडेट है ऐसा तो है नहीं। यंग में कौन यंग है? वैभव गहलोत यदि यंग है, नकुलनाथ यंग है, सिद्धार्थ कुशवाहा यंग है, सिद्धार्थ चौधरी यंग है, तो यंग की डिफिनेशन बदलिए। रोहन गुप्ता यंग है। उनके लिए रोहन अगर- गुप्ता की टिकट इसलिए है ही नहीं कि रोहन गुप्ता है। रोहन गुप्ता की टिकट इसलिए है कि वो राजकुमार गुप्ता के बेटे हैं। नकुलनाथ की टिकट इसलिए है ही नहीं कि नकुलनाथ यंग है। नकुलनाथ की टिकट इसलिए है कि वो कमलनाथ के बेटे हैं। जी विजेंद्र ओला की टिकट इसलिए नहीं है कि वो विजेंद्र ओला है। विजेंद्र ओला की टिकट इसलिए है कि वो सीसाराम ओला के बेटे हैं। गोगोई की टिकट इसलिए नहीं है कि गोगोई यंग है। गोगोई को जब पहली टिकट मिली तो इस बात पे मिली थी कि उनके फादर चीफ मिनिस्टर थे। जी तो इस लिस्ट में अमीर गरीब वाली कोई बात नहीं है। ये जो कैंडिडेट है इनमें से ज्यादातर कैंडिडेट आर्थिक सामाजिक तौर से संपन्न है। इसमें कोई साइकिल चलाने वाला कैंडिडेट नहीं है। तो ये लड़ाई कोई वैचारिक लड़ाई भी इसमें नहीं है। जी यदि वैचारिक लड़ाई होती तो राहुल कसवा को टिकट नहीं मिलती। यदि बीजेपी कांग्रेस के लोगों को कल लेके आज टिकट दे के वैचारिक तौर से कमजोर होती है तो कांग्रेस ने भी तो वही किया। राहुल कसवा कल कांग्रेस में शामिल हुए, आज कैंडिडेट हो गए। तो सब आपके यहाँ कम लोग आए तो आपने कम को एडजस्ट किया, वहां ज्यादा जा रहा है क्योंकि वहां मलाई ज्यादा है तो वो ज्यादा को एडजस्ट करे। तो कोई वैचारिक लड़ाई वाली तो इसमें बात ही नहीं है। जी तो सर ये वर्तमान जो MLA है उनको टिकट दी जा रही है, उस पे आपका क्या कहना है? वर्तमान MLA को टिकट दी जा रही है इसलिए क्योंकि पार्लियामेंट के इलेक्शन में कम से कम ऐसा नाम कैंडिडेट के तौर पर पहली कोशिश होती है कि उसका अपने जिले में प्रभाव हो। जी एक पार्लियामेंट मोस्टली 2 जिलों को मिला के आधा यहाँ का आधा वहाँ का बनती है। तो इस लिस्ट में भी 2 नाम ऐसे नाम गुजरात से है, मध्य प्रदेश से भी 2-3 नाम है, राजस्थान से भी 2-3 नाम है। तो कुल मिला के MLA को इसलिए टिकट देते हैं कि यदि आप MLA हैं और ये जहाँ लिस्ट है तो आपकी एक नॉन आइडेंटिटी तो होती है। अब कांग्रेस के गुजरात में MLA ही 14 बचे हैं और सीट 24 है, तो सबको भी दे देवे तो 10 MLA फिर भी कम पड़ेंगे। जी। तो इसमें गिनीबेन को टिकट दी। ललित बसोया एक्स MLA है। रोहन गुप्ता तो कभी कारपोरेटर नहीं बना, लेकिन राजकुमार के बेटे हैं इसलिए लड़े हैं। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद सर आपका। ऐसी अपडेटेड और लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए न्यू गुजराती न्यूज़ पर। नमस्कार।